दोस्तों, जिंदगी में जोखिम लेना आवश्यक क्यों है? जिंदगी में रिस्क लेना आवश्यक क्यों है? दोस्तों, जब तक आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप रिस्क लेकर कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके अंदर डर बना ही रहेगा। इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके एक पूर्ण योजना के साथ सजगता से कुछ करना चाहता है और वो डरता है, रिस्क लेने से घबराता है, उसके लिए वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल है। दोस्तों, जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस काम में रिस्क होता है वही काम हमारी सफलता का पहला काम होता है। इसलिए इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि जोखिम लेने से क्या होता है। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि जोखिम लेने के लिए प्रेरणा, हौसला और समझदारी की जरूरत होती है। रिस्क लेने के फायदे कौन से हैं? दोस्तों, आज हम आपको रिस्क के कुछ बेनिफिट बताएंगे जिसको आप सुन करके, देख करके आप अपने जीवन के दिनचर्या में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है व्यक्ति विकास में सहायक। ये अनेक व्यक्तियों पर किए गए अनुसंधानों में भी सिद्ध हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अपने जिंदगी में जितने अधिक कष्ट झेले हैं उस व्यक्ति का उतना ही उत्तम व्यक्तित्व निर्माण हुआ है। आमतौर पर कहा जाता है कि जिसने भी ज्यादा मेहनत किया है, जिसने भी ज्यादा अपने आप को, अपने सक्सेस को निखारा है, वही आज कामयाब हो पाया है। आमतौर पर कहा गया है कि सोना बनाने के लिए तपना पड़ता है और सूर्य की तरह चमकने से पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है। और दूसरा है दोस्तों, नई संभावनाओं की खोज। कहा जाता है कि यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो शायद हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि शायद हम अपने लिए नई संभावनाओं की खोज नहीं कर रहे हैं। रिस्क लेने से एक फायदा ये भी होता है कि हम नई संभावनाओं की खोज करते हैं। जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है कि नई संभावनाओं की खोज की जाए, क्योंकि प्रकृति ने हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी चेतना का विकास करने के लिए बनाया है और तभी होगा जब आप जीवन में रिस्क लेना सीखेंगे। इसलिए जीवन में रिस्क से घबराइएगा मत। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, प्रतिभा का सही प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति में टैलेंट या प्रतिभा है परंतु वह उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है या कहें कि एक्शन नहीं ले रहा है तो उस प्रतिभा का कोई मतलब नहीं है। बार बार प्रयत्नशील व्यक्ति जिसके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है वो एक निष्क्रिय प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी मेहनत टैलेंट को मात दे देती है। इसलिए अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग करने के लिए रिस्क लेते रहें। चौथा है अपने स्तर का मालूम पड़ता है। बहुत बार हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमें बहुत मालूम है या हम कुछ कर सकते हैं, और यदि हम कुछ नया नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो ये गलतफहमी हम लंबे समय तक लेकर चल रहे होते हैं। इसलिए जब भी हम रिस्क लेते हैं और नई नई फील्ड में कार्य करने के लिए उतरते हैं तो हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, जिससे हम सही में ज्ञान और अनुभव अर्जित करने में समय लगाते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको गलतफहमियों से दूर रहना चाहिए और अपने काम को लगन से करना चाहिए। पांचवा है जीवन में अनुभव में वृद्धि। व्यक्ति जिंदगी में अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरता है और उन अच्छी बुरी परिस्थितियों में व्यक्ति को किसी में सफलता मिलती है तो किसी में सफलता नहीं मिलती है, परंतु एक बार उसके व्यक्तित्व में ऐसा तत्व अवश्य सम्मिलित हो जाता है जो उसके लिए जीवन में किसी न किसी मोड़ पर सहायता जरूर करता है। वो होता है अनुभव। प्रत्येक परिस्थिति में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वो हमारे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में अवश्य ही संचित हो जाते हैं। जब भी कोई दोबारा ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम पहले गुजर चुके हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें पुराने अनुभव से मार्गदर्शन या सलाह प्रदान करने लगता है, जिससे हम पहले से भी बेहतर तरीके से उस परिस्थिति से निकल पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में प्रयास करना अति आवश्यक है। सफल हुए तो नेतृत्व करोगे, अगर असफल हुए तो मार्गदर्शन करोगे। इसलिए आपका मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा। इस प्रकार जोखिम लेने या कुछ नया करने या जीवन में कुछ अलग करके आगे बढ़ने से सफलता प्राप्त होगी या असफलता, परंतु इन दोनों परिस्थिति में एक फल जरूर मिलता है, अवश्य प्राप्त होता है, जो है अनुभव। अनुभव कहीं जाता नहीं है, हमें मार्गदर्शन कराता रहता है। छठा है दोस्तों, बहुमुखी विकास की संभावनाएं अधिक। जब हम बार बार रिस्क लेते हैं तो हमारे जीवन में
कुछ न कुछ ज्ञान और अनुभव शामिल हो जाता है, जिससे हमारा जीवन केवल एक दिशा में चलकर बोरिंग भरा नहीं होता है। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो होता यह है कि हमारे जीवन में हम जो ज्ञान या अनुभव प्राप्त करते हैं उससे हमारा बहुमुखी विकास होता है। सत्ता है दोस्तों वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने में सहायक। इस प्रकार जीवन में कुछ नया करने से भागने वाला या जीवन में जोखिम न लेने वाला अपनी परिस्थिति में परिवर्तन तो कर ही नहीं पाते हैं, साथ ही जीवन के एक नए अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार जीवन में जोखिम न लेने वाले इंसान शायद एक जोखिम ही ले रहे होते हैं, क्योंकि वो न तो अपने सामर्थ्य को सही से पहचान पाते हैं और न ही अपनी सीमाओं को समझ पाते हैं। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और अगर वो असफल हो रहा है तब भी वो हर बार अपने व्यक्तित्व में मौजूद एक कमी को दूर कर रहा होता है। इस प्रकार एक मूर्तिकार धीरे धीरे परंतु लगातार अनावश्यक मिट्टी हटाता जाता है और अंत में एक सुंदर मूर्ति बन के सामने प्रस्तुत होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जोखिम रूपी औजार है, अपने व्यक्तित्व से कमजोरियों को अलग करता जाता है और अंत में ये देखोगे कि पहले वाले व्यक्ति और बाद वाले व्यक्ति में अनेक परिवर्तन मौजूद हैं। परंतु जोखिम न लेने वाले व्यक्ति जीवन में कुछ नया या बड़ा तो कर ही नहीं पाते हैं, साथ ही व्यक्तित्व निर्माण की संभावनाओं का ही अंतर कर देते हैं। जो जिंदगी में जोखिम रिस्क नहीं ले रहे हैं, शायद जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम वही ले रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम या रिस्क नहीं ले रहे हैं, शायद वो जीवन में कुछ बड़ा करने से चूक जाएं। हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा छुपी बैठी हो जो थोड़े प्रयास या अभ्यास से बाहर आ सकती है, या कहें कि आपने अपनी लकीर बड़ी करने का प्रयास कभी नहीं की। दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लीजिए, रिस्क से घबराइए मत। रिस्क लेंगे, आपको अनुभव होगा, आपको सीख मिलेगी और आप जब कोई काम करेंगे तो अनुभव आपका काम आएगा। परंतु केवल वो इसी वजह से बाहर आने से रह जाएं कि अपने जीवन में कभी भी अपनी स्थिति से आगे बैठकर कुछ करने की नहीं सोची। इसलिए कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है और जीवन में कष्ट नहीं झेलोगे तो जीवन ऐसे ही रह जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।